हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, सिख भाई लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे लोगों को धर्मांतरण करा रहे हो। नहीं नहीं भैया, हम लोगों को धर्मांतरण कराना नहीं आता। यीशु मसीह गधा को ले जाके उसको घोड़ा नहीं बना दिया, हालेलुया, या उसको गधा नहीं बना दिया, वो गधा को गधा ही रखा, लेकिन उस गधे को सम्मान दिलाया, हालेलुया, हालेलुया, उसको रेस्पेक्ट मिला है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है एली के बच्चे ओपनी और पिनहास के विषय में परमेश्वर ने बोला, जो मुझे आदर देता है मैं उसको आदर देता हूं, हालेलुया। अगर आप प्रभु को आदर नहीं देने से आपको प्रभु आदर नहीं देगा। अब तक आपको आदर ही दे रहा है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, आपको मेरे को, हम लोग उसके सामने तिनके जैसे नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई क्या बोलने से रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसे लोगों को वो आदर ही दे रहा है। तब जाके आप और मैं यहां चर्च में है, आप और मैं कलिसिया में खड़े रह के आराधना करा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आदर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। लेकिन वो आदर देने के बावजूद भी अगर आप और मैं आदर नहीं देंगे तो एक दिन वो आदर देना छोड़ देगा। मेरे यीशु मेरे को खरीदा है, वो भी फालतू चीज दे के नहीं, अपना लहू, वो भी बहुमूल्य लहू जिसमें पाप ही नहीं है, ऐसा लहू दे के मेरे को वो खरीदा है, तू मेरे को रोक नहीं सकता। हम लोग खुदा से वाद विवाद करते हैं, शैतान से वाद विवाद नहीं करते। हमको डर लगता है क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा वचन जानता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ज्यादा वचन है तो आप सेवा करना, आप बाइबल ट्रेनिंग जाके वचन का ज्ञान लिए तो सेवा करना। मेरे भाई अच्छे से सुनो, आप लोगों को बोलना तो नहीं चाहता लेकिन ये बोलना जरूरी है। जो बोलता है जिसको ज्यादा वचन आता है वही सेवा करे, तो शैतान को सबसे ज्यादा सेवा करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वचन किसी को नहीं पता। शैतान से ज्यादा वचन आपको मेरे को पता है क्या? नहीं है। लेकिन पता नहीं रहने के बावजूद भी वो किसके हाथ से हार जाता है? आपके और हमारे हाथ से। कारण क्या है? उसका सिर तो ऑलरेडी खुदा कुचल दिया है, पूंछ चिल्लाते रहता है। वो पूंछ को हम लोग थोड़ा सा कूदना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कुछ प्रभु का वचन में लिखा है उसको पूरा करने का कोशिश नहीं करते। ज्ञानी कौन है? जो वचन को समझ के उसके अनुसार करता है। हम लोग अज्ञानी है, हम लोग मूर्ख लोगों के लिस्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि वचन बोलता है देख तेरा राज्य तेरे पास आता है। हम लोग को कब यीशु मसीह दिखा? ये क्वेश्चन करने से मसीहों को दो झापड़ लगाए टाइप का लगेगा। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, आपको यीशु मसीह दिखा क्या? नहीं। आपको पता हो या ना हो, साधु सुंदर सिंह बाइबल को जलाने वालों की लिस्ट में आने वाला व्यक्ति, वो एक बार कोई परमेश्वर है तो मेरे सामने आए और मुझको दिखे, ऐसा करके जब दुआ कर रहा था। साधु सुंदर सिंह का स्टोरी है। यीशु मसीह उसके रूम पे आया और कहा कि मैं इच्छी हूं जिसके पुस्तक को तूने जला दिया। याकूब बोलता है यहूदा गोत्र के लोग क्या होंगे? गधे को दाखलता से, गधी के बच्चे को उत्तम दाखलता से बांधेंगे। और बाइबल बताती है सच्ची दाखलता मैं हूं, हालेलुया। अब बोलो, भविष्यवाणी पूरा हुआ? कब किया वाला? 1860 साल पहले किया वाला भविष्यवाणी जो याकूब के द्वारा यहूदा गोत्र के लोगों के लिए किया जा रहा है, वो पूरा हो रहा है। कैसा पूरा हो रहा है? यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, वो उत्तम दाख, वहां लिखा है ना गधी के बच्चे से करके लिखा है, स्पष्ट है ना। गधी के बच्चे से किसको जोड़ा जा रहा है भैया? उत्तम दाखलता को। और वर्ल्ड में उत्तम दाखलता कौन है?
यीशु मसीह सच्ची दाखलता, उत्तम दाखलता। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा जो आप नहीं किए उसी को करने बोलता है। बोलो हालेलुया। किया वाला करने के लिए कौन सा बड़ा बात है? नहीं किया वाला करना ही बहुत बड़ा बात है ना। पतरस को बोला, पतरस तू रात भर मछली पकड़ा। क्यों? क्योंकि मछलियां रात में मिलते हैं। अभी सुबह हो गया ना, फर्क नहीं पड़ता। तू अभी तक कहां पकड़ा था? किनारे में पकड़ा था। अभी थोड़ा अंदर ले जा बेटा। और दिन में पकड़ना मच्छी। हालेलुया। अब तक वो नहीं किया था, दिन में मच्छी नहीं पकड़ा था वो आदमी, इसलिए रात भर मेहनत कर रहा ना। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में भी जाके पढ़ना, पतरस फिर रात में ही मछली पकड़ने गया था कि नहीं? इसका मतलब जिस जेल में पतरस मछली पकड़ता था वो रात में मिलता था, दिन में नहीं मिलता था। सही है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? ये नया काम कर बेटा, आज दिन के तू मछली पकड़ेगा और तेरे से मछली पकड़वाने का काम क्या है? मेरा है। अब तेरे साथ कौन खड़ा है? हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपको कुछ नहीं किया वाला काम करने के लिए बोल रहा है, समझ जाना कि उसमें कुछ तो महान काम होगा। हालेलुया। ओसन्ना का 3 मतलब है। हालेलुया। ओसन्ना का 3 मतलब है। स्पीड बताना चाहूंगा, अच्छे से सुनना। ओसन्ना का 3 मतलब है। एक तो उद्धार के लिए होसन्ना। यीशु मसीह के इन लोग ऑटोमेटिक राजा घोषित कर दिए। अब इन लोग चाह रहे हैं कि जो हमको चंगा करता है, जो हमको बचाता है, जो हमको उद्धार देता है, ये हमको क्या करे? रोम के साम्राज्य से छुड़ाए। कुछ लोग दिल से बोल रहे हैं उद्धार के लिए। होसन्ना का 3 मतलब बोलता है, बोला ना। कुछ लोग उद्धार वाला होसन्ना बोल रहा है, उद्धार के लिए होसन्ना। कुछ लोग सहायता के लिए होसन्ना बोल रहे हैं। कुछ लोग हमें बचा करके। 3 मतलब होसन्ना के 3 मतलब, उद्धार के लिए, सहायता के लिए, हमें बचा करके। चर्च में भी 3 लोग हैं, कलीसिया में भी 3 लोग हैं। कुछ लोग चर्च में आते हैं किस लिए? उद्धार पाने के लिए। बोलो हालेलुया। कुछ लोग आते हैं चर्च में सहायता पाने के लिए। बोलो हालेलुया। कुछ लोग आते हैं चर्च में बचाए जाने के लिए। सही बोल रहा हूं? तब भी कुछ लोग पूछते हैं यह कौन है? यरूशलेम के वासियों को पता ही नहीं ये कौन है। हालेलुया। हमारा दर्द भी तो वही है। हम लोगों को भी कहाँ पता यीशु मसीह कौन है। हम लोग भटकते रहते हैं डॉक्टरों के पीछे, वकीलों के पीछे, पटवारियों के पीछे, कलेक्टर के पीछे, तहसीलदार के पीछे, टीचरों के पीछे, प्रैक्टिकल करवाने वालों के पीछे ना, अधिकारियों के पीछे बोलूं तो सब आ जाता है ना। इन लोग दाऊद का संतान होसन्ना बोल रहे हैं, आकाश में होसन्ना बोल रहे हैं, प्रभु के नाम से आता होसन्ना। इन लोग सब मान गए ना प्रभु के ओर से आया करके। सही है कि नहीं? हम लोग भी मानना है यीशु मसीह को प्रभु की ओर से है, उसकी प्रशंसा तारीफ करना है। लेकिन हमारा ये रहता है परमेश्वर कौन है? आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।